हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। और आज हम लूसेंट जो आता है बुक कंपटीशन वाला, उसका मारने वाले हैं एक तरह से रिवीजन। इसमें अधिकांश जो सब्जेक्ट्स है उसका रिवीजन होगा। आर्ट्स का सब्जेक्ट रहे या फिर साइंस का सब्जेक्ट रहे, सभी का यहाँ पर रिवीजन होने वाला है इस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें प्राचीन भारत हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और आगे साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे कुछ और आगे विश्व में प्रमुख स्थल के बारे में रहेगा। समाचार, विश्व में किस देश में समाचार पत्रिका है वो रहेंगे। और मतलब मोटा मोटी यहाँ पर पूरा आपका रिवीजन होने वाला है, तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म का मैं आपको बेसिक ज्ञान दे देता हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया ये आपके जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। तो वही सब है। और ये क्या हो रहा है? ये रेजर कैसे बड़ा होगा? ठीक है, यहाँ तक। और कुछ अगर और उनके माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी है। गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी है। गौतम बुद्ध के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही उनकी माता क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उनका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। और कहीं सौतेली माँ रहती है, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है सौतेली माँ और कहीं लिखा रहता है मौसी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रोपोर्ट आती है, ये पॉइंट से बिना अन्न जल ग्रहण किए 16 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी का दूसरा फाल्गुन भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक ख़त्म।
जिस यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम आपको बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिना अन्न जन के कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुआ। तो आपको बताना है 6 वर्ष। कितना? तो 6 वर्ष। और उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की। तो आपको बताना है निरंजना नदी या फाल्गुन नदी। ठीक है। अगर यहाँ से आपको 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष तपस्या किए, तो 35 - 6 कर देते हैं तो 29। मतलब तपस्या उन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में स्टार्ट की थी? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तपस्या स्टार्ट की थी। कितनी? तो 29 वर्ष की अवस्था में तपस्या स्टार्ट की थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो आपको बताना है पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या? बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष कहते हैं। और यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बनेगा? और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना हम बोल रहे हैं आप सिर्फ सुनते रहिए और ध्यान से देखिए। इतना में ही आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। वही पूछ रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो पहले बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब ज्ञान मिल गया तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। और वह स्थान क्या कहलाया? जहाँ जाने गए वहाँ वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जिसे ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहते हैं, ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो यहाँ से बनता है क्वेश्चन बनेगा कैसे? बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तब बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। सारनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम कहते हैं, वहाँ दिया। बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथों में उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में उसे धर्मचक्र प्रवर्तन। जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा की पाली में दिया। जन साधारण की भाषा मतलब आम भाषा, लोगों की बोलचाल वाली भाषा, जन साधारण भाषा पाली में दिया। तो बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। आगे पढ़ते हैं। पूछेगा, आगे पढ़ते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली,
कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिया। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया। ये तीनों के अलावा अन्य राज्यों में भी दिया। और दिए गए सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी, दिए गए सर्वाधिक उपदेश क्या है? कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। श्रावस्ती में दिया गया। बुद्ध ने कौशल, वैशाली और श्रावस्ती एवं अन्य राज्यों में अपना उपदेश दिया। पर क्या? पर कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या है? सर्वाधिक उपदेश दिए। ये काफ़ी यहाँ से वो इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? इनके प्रमुख अनुयायी बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत। कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। क्या थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेन व उदयन। क्या है? उदयन बोलिए, उदयन बोलिए, और कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 क्या हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? चुंद के द्वारा दिए गए भोजन या अर्पित किए गए भोजन के बाद हो गई। ठीक है, हो गई। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जिसे बौद्ध धर्म में महाविष्क्रमण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविष्क्रमण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविष्क्रमण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविष्क्रमण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म का कहा गया? महाविष्क्रमण। आप एक कॉपी और रफ पेज लेके बैठिए, सॉरी, आप एक रफ पेज और कलम लेके बैठिए। जो हम इम्पोर्टेंट या घेरा लगा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध की मृत्यु किस, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन बनाइए, हम बना रहे हैं क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए। बौद्ध धर्म की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो आंसर होगा 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, देवरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, देवरिया में पड़ता है। क्यों? किसके द्वारा दिया गया भोजन? जिससे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? तो चुंद के द्वारा दिया गया भोजन। किसके द्वारा? तो चुंद के द्वारा दिया गया भोजन के कारण हो गई। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नोट पॉइंट है। धौली क्या है?
धौली उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। धौली कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। धौली उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। ठीक है। और धौली में चट्टान पर उकेरी गई पुनर्काय, धौली में चट्टान पर उकेरी गई पुनर्काय हाथी की मूर्ति महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध बुद्धिमान, शक्तिशाली, धैर्यवान और शांत का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। धैर्यवान शक्तिशाली के रूप में दर्शाया गया। धैर्यवान और शक्तिशाली के रूप में दर्शाया गया। धैर्यवान और शक्तिशाली के रूप में दर्शाया गया। तब क्वेश्चन अब पूछेगा कि धौली कहाँ है। पहले तो ये पूछ लेगा कि धौली कहाँ है, तो धौली आप बोलिएगा धौली उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। धौली कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। धौली में क्या मिला? धौली में चट्टान पर उकेरी गई पुनर्काय। पुनर्काय मतलब चित्र हो जाएगा पुनर्काय। ठीक है। तो पुनर्काय किसकी थी? हाथी की थी। ठीक है। हाथी की पुनर्काय किसकी थी? तो हाथी की थी मूर्ति। हाथी की मूर्ति महात्मा बुद्ध। हाथी की मूर्ति महात्मा बुद्ध बुद्धिमान, शक्तिशाली, धैर्यवान एवं शांत का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। शांत के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। शांत के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लो क्या है? मल्लो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किसने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया? तो किसने? तो मल्लो ने किसने? तो मल्लो ने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। किसने किया? तो मल्लो ने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद के शरीर के अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटकर, सॉरी बराबर नहीं होगा, गलती से निकल गया। 8 भागों में कितने भागों में? तो 8 भागों में बांटकर उन्हें 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। उन्हें महात्मा एक अनुश्रुति के अनुसार, यहाँ मोटा मोटी समझिए, एक अनुश्रुति है, उसके अनुसार महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उसे 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। उसे क्या? 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के जन्म एवं मृत्यु की तिथि। बौद्ध धर्म के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो कैंटोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कैंटोन अभिलेख। कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन आधार के अभिलेख पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, ये थोड़ा सा ये पिटक वाला देख ही लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी रात को 1:51 हो रहा है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो सोचे कि थोड़ा सा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए। क्या बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि कितने पिटक हैं। बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म के ज्ञान, बौद्ध धर्म को हमें ज्ञान कितने पिटक से मिलता है? तो 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना पिटक कौन है? तो त्रिपिटक सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना पिटक कौन है? त्रिपिटक पुराना। यहाँ तक ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लेट करेंगे तो आगे का सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये आ गया है भारत के गवर्नर जनरल टॉपिक, मान लीजिए टॉपिक है, और इस इतिहास का है, मॉडर्न हिस्ट्री का भारत का। ठीक है, पढ़ेंगे आज लॉर्ड बेवेल। इनका काल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल कब से कब से रहा? तो 1944 से 1947 तक रहा। 1944 से 1947 तक रहा। 1944 से 1947 रहा। ठीक है, तो लॉर्ड बेवेल ने 25 जून 1945 कितना 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। ठीक है, गांधी जी जो हैं इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। जो वायसराय बेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन रखा था, इस सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। परंतु क्या है? परंतु गांधी जी शिमला में उपस्थित थे। यद्यपि गांधी जी शिमला में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय का कार्यकारिणी परिषद नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं करेंगे। और मेरे सामने बुक है इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्वयं करेंगे। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की ये अड़ियल रुख, मुस्लिम लीग का ये अड़ियल रुख 24 जुलाई तक बना रहा। 24 जुलाई तक बना रहा। अंततः बेवेल ने 14 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन विफलता की घोषणा की। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि लॉर्ड बेवेल, ये जो लॉर्ड बेवेल है, लॉर्ड बेवेल का काल बताइए। लॉर्ड बेवेल का काल कहाँ तक रहा? 1944 से 1947 तक। ठीक है, 1944 से 1947 तक। वायसराय बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन कब बुलाया? तो 25 जून 1945 को बुलाया। 25 जून 1945 को बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का
नेतृत्व किसने किया? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इस प्रतिनिधित्व का मंडल किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया थे। पूछ लेगा कि जो लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक समझौता बुलाया था 25 जून 1945 को, तो उसमें गांधी जी भाग लिए थे या नहीं लिए थे? तो बोलना है नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। क्यों थी? परंतु वह गांधी जी शिमला में उपस्थित थे, परंतु गांधी जी शिमला में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य का चयन स्वयं करेगी। मतलब मुस्लिम लीग बोल रहा था कि सम्मेलन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन क्या करेगा? तो लीग करेगा, मुस्लिम लीग करेगा। मुस्लिम लीग की यह अड़ियल रुख मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। ठीक है, 14 जुलाई तक बना रहा। 14 जुलाई मतलब यहाँ से 5 दिन इधर ले लीजिए, 14 दिन इधर है, तो 19 दिन तक लगभग बना रहा। ठीक है, 19 दिन तक बना रहा। अतः वेवेल ने देखा कि इसका अड़ियल रुख नहीं हटने वाला है मुस्लिम लीग का, तो 14 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 14 जुलाई 1945 की इस सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। इस सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 45 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी लेबर पार्टी की प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में यह चुनाव का परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा परिणाम आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय विधान तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस के पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में कितने वोट मिले? तो कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 91.3% वोट मिले। मुस्लिम लीग के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीट जीत ली। प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग का बंगाल, सिंध में बहुमत मिला। पंजाब कांग्रेस अकालियों को यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं।